आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की समांतर श्रेणी के अंदर प्रश्नावली 5.2 का 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन यह कहता है कि दो समांतर श्रेणियों के बीच में क्या है, जो सार्वंतर है ना वो समान है। अर्थात एक एपी है आपके पास में, एक एपी है, एपी ए, एपी इसको एक एपी है और दूसरी एक एपी एक और इधर। ओके, इसके पद में बोल देता हूँ A1 है, दूसरा इसका A2 है, इस पाई टाइप से A3 है, इस टाइप से आगे चल रही है। और इसका जो AP है ये है बड़ी A1, दूसरा बड़ा A2, फिर A3, इस टाइप से आगे तक चल रही है। इसमें ये जो समांतर श्रेणी है, दोनों ही समांतर श्रेणियां क्या है, इनका सार्वंतर समान है। इन दोनों समांतर श्रेणियों का क्या है, सार्वंतर समान है। अर्थात A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि D इज इक्वल टू क्या बोला है इसने, D है, यानी कि D बराबर क्या है, D है। अब आगे क्या बोलता है देखिएगा, यदि इनके सोवे पद, कौन सा पद, सोवे पद का अंतर 100 है। कौन सा पद, सोवा पद, सोवा पद बोल रहा है, यानी कि A100, ओके, A100, इनके सोवे पदों का अंतर कितना है, 100 है। A100 और माइनस कितना है, A100, ये दोनों कितना है, यहाँ पर आपका ये 100 है, कितना है टोटल, 100 है। तो यहाँ पर देखिएगा आप A100 में से A100 माइनस करने पर आपके पास में 100 आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर इसका सिंपल सॉल्यूशन करवाता हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिखा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। देखिएगा इस फॉर्मूले का यूज करके मैं A100 और बड़ा वाला A100 निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने a लिखा, 100 लिखा, इस छोटी वाली जो पहली वाली आपकी समांतर श्रेणी है उसके लिए A100 बराबर a प्लस n की जगह 100 माइनस 1 और d की वैल्यू d है। यहाँ पर A100 लिखा वापस एज इट इज, a का a प्लस 100 में से 1 माइनस हुआ, 99 आया, फिर कितना आपका d लिखा। नेक्स्ट देखिएगा, इस समांतर श्रेणी के लिए मैं निकाल रहा हूँ A100 लिखा वापस, यहाँ पर इसका प्रथम पद A1 a हुआ, प्लस यहाँ पर 100 माइनस 1 किया मैंने, और यहाँ पे d इसका क्या है, समान है, क्या है, समान है। वहीं पर वापस A100 लिखा एज इट, a प्लस 100 माइनस 1, 99 लिखा, और ये मैंने d लिख लिया। यहाँ पर आपके पास में A100 a प्लस 99 d, A100 a प्लस 99 d दो बार आया। तो नेक्स्ट देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ये आएगा कि इन दोनों की वैल्यू में इसके अंदर रखने वाला हूँ। इसके अंदर A100 की वैल्यू कितनी, a प्लस 99 d, A100 की जगह मैंने लिखा a प्लस 99 d। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर A100 की वैल्यू माइनस करने हैं, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस, मैंने लगाया माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा इस 100 की वैल्यू, इस A100 की वैल्यू कितनी, a प्लस 99 d, कितनी है, a प्लस 99 d, ये लिखा। इन दोनों का अंतर कितना है, 100 है, यहाँ पर अंतर कितना है, 100 है। नेक्स्ट देखिएगा मैंने वापस एज इट इज a प्लस 99 d लिखा, माइनस, यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस की डिजिट को माइनस करेगा और माइनस की डिजिट को प्लस, यहाँ पर दोनों प्लस है तो दोनों क्या होंगे, माइनस, माइनस a माइनस का 99 d इज इक्वल 100। देखिएगा यहाँ पर a और माइनस a, यानी कि 99 d में से 99 d माइनस हो गया, 0 हुआ, ये आपका a, ये माइनस का a, यहाँ पे लिखा इज इक्वल कितना, 100। यानी कि यहाँ पर a माइनस है, प्रथम पदों का अंतर भी 100, 100वें पद का अंतर भी 100, यानी कि 1000वें पद का अंतर भी कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। तो यहाँ पर a माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास में 100 आई है, तो हम 1000वें पद की भी क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका अंतर निकालने वाले हैं। तो 1000वें पद के लिए अंतर निकालने के लिए हमारे पास में थोड़ी जगह कम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट उसको सोल्व करते हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास में a माइनस a 100 आ चुका है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, मैं इधर से ये चीज मिटा रहा हूं और यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने वाला हूं। यहाँ पर रेड मार्कर से लिखूंगा ताकि आपको पता चले कि वो इससे अटैच है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो देखिएगा मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ कर लेता हूँ। a मैं निकाल रहा हूँ 1000, कितना निकाल रहा हूँ, 1000। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिख रहा हूँ n की जगह 1000,
इसने कहा है कि 1000वें पदों का अंतर कितना दोनों समांतर श्रेणियों का। 1000 इज इक्वल ए प्लस मैंने एन की जगह 1000 लिखा, -1 लगाया, डी लिखा, फिर ए 1000 यहाँ पर ए प्लस 1000 में से -1 हुआ तो 999 आया और डी का डी आया, यानी कि ए 1000 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम ए बड़ा वाला निकालते हैं दूसरी समांतर श्रेणी के लिए। वहां पर a प्लस यहाँ पर 1000 -1 और d की वैल्यू d। a 1000 बराबर a प्लस 1000 में से 1 माइनस हुआ 999 और d का d। हमारे पास में दोनों a 1000 और a 1000 आए। अब इसने हमें कहा है कि a 1000 माइनस a 1000 इन दोनों का क्या निकालो आप, अंतर बताओ, अंतर कितना है। अंतर हमें बताना है। a 1000 का मैं अंतर निकालता हूं। a 1000 की वैल्यू कितनी है? a 1000 की वैल्यू है a प्लस 999d, फिर माइनस का चिन्ह। a 1000 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर a प्लस 999d इज इक्वल लाना है हमें। देखिएगा बराबर चल रहा है यहाँ पर, a का a प्लस का प्लस 999d का 999d, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस किया, माइनस किया वापस 999d। ये दोनों प्लस और माइनस है, दोनों सेम डिजिट है, माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास आया a माइनस a की वैल्यू कितनी? 100। यहाँ से वैल्यू लिख लो 100। ये आपका क्या आया? उत्तर। क्या आया बच्चों? उत्तर। तो यहाँ पर आपका ये उत्तर आ चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। कौन सा? 13 क्वेश्चन। तो बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को हम सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तो हमारे पास क्वेश्चन 13 कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? क्वेश्चन 13 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिएगा बच्चों 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। हमें ये पता है कि जो 3 अंकों वाली संख्याएं होती है ना, वो कहां से शुरू होती है? वो शुरू होती है हमारी 100 से, जिसमें 3 अंक होते हैं। अब हमें एक तो चाहिए a, क्या चाहिए? a1, फिर हमें चाहिए यहाँ पर a2। इस टाइप से करते हुए यहाँ पर हमें an की भी वैल्यू चाहिए, जिससे क्या हम 7 से विभाज्य वाली संख्याएं निकाल लेंगे। इसका मैं यहाँ लिख लेता हूँ हल। क्या लिखता हूँ? हल। देखिएगा बच्चों यहाँ पर हल लिखा है मैंने, मुझे 7 से विभाज्य चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार रफ वर्क करता हूँ। मैंने 100 लिया, क्या 100 7 से विभाज्य है? 100 के अंदर 7 का डिवाइड नहीं जाता। क्या 101 में 7 का डिवाइड जाता है? नहीं जाता, क्योंकि 7 की टेबल हम वन टाइम बोलेंगे, 3 बचेगा, 31 आएगा, 31 में नहीं जाएगा। इस टाइप से आप आगे करते हुए चलोगे तो 105 आएंगे। कितने आएंगे? 105। 7 की टेबल आप वन टाइम बोलोगे और 7 की टेबल आप 5 टाइम बोलोगे, 7 5 जा 35। यहाँ पर आपके क्या आ रहे हैं? 105, यानी a1 की वैल्यू कितनी हुई? 105। इस टाइप से आगे ले लो आप, डिजिट चलती जाएगी। फिर an चाहिए। हमारी जो 3 अंकों वाली लास्ट डिजिट जो होती है वो होती है 999। कितनी होती है? 999। 1000 जो आएगा वो 4 डिजिट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर 999 है। क्या 999 7 से डिवाइडेड है? देखिए 7 से वन टाइम किया, 2 बचा, इसको दिया। 7 से मैंने 4 टाइम किया, 28, 1 आया, यानी कि 19 बच रहा है। कितना बच रहा है? 19, यानी कि 999 नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर 19 बचा, फिर यहाँ पे 998 लूंगा तो 18 बचेगा, फिर मैं 999 लूंगा और 7 लूंगा, 17 बचेगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। यदि मैं 996 लूंगा तो यहाँ पर 16 बचेगा लास्ट में, वो भी डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं 995 लेता हूँ तो 15 बचेगा, वो भी डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं 994 लेता हूँ, 14 बचेगा, वो 7 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर 7 1 7, 2 बचे, इसको दिए 29, 7 4 28, और 29 में से 28 माइनस किए तो 1 बचा, यहाँ पर आया 14, यानी कि 14 14 आया। 14 7 की टेबल 2 टाइम, यहाँ पर 14 डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो an की वैल्यू कितनी है? 994।
यहाँ पर हमने ए एन की वैल्यू और यहाँ पर ए की वैल्यू हमने इस टाइप से रफ वर्क करके निकाल ली है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया। हमें इतनी संख्याएं यानी कि n की वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू कितनी है कि हमारे पास में यहाँ पर 7 से विभाज्य संख्याओं का नंबर आ जाए। इतनी कितनी सारी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो रही है, जो 3 अंकों की हो। तो हमारे पास में यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 105, an की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 994, d की वैल्यू किससे भाग जा रहा है 7 से, ये लो 7 से भाग जा रहा है, यानी कि d की वैल्यू कितनी हुई 7। हमें n क्या करना है, निकालना है। हम लगाएंगे तब an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d से। an की वैल्यू कितनी 994, मान रख रहा हूं मैं an की वैल्यू 994, यहाँ पर बराबर a की वैल्यू आपकी 105, यहाँ पर 105 लिखी, यहाँ से लेके यहाँ पर 105, फिर प्लस का साइन प्लस, n की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 7। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ये 994 के 994, ये जो 105 है 105 इस साइड आए तो माइनस का 105 इज इक्वल n माइनस 1 और ये 7 मल्टीपल में है। यहाँ पर 994 में से मैं 105 को माइनस कर रहा हूँ, 4 में से 5 माइनस नहीं होते, मैंने यहाँ से हासिल ली कैरी ली, ये हुआ 14, 14 में से 5 माइनस हुआ कितना बचा 9 बचा, यहाँ से मैंने कैरी ले ली थी 8 बचा, 8 में से 0 गया 8 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। ओके मेरे पास में 8 8 9 आया। इधर मेरे पास में n माइनस 1 है और ये जो 7 है ना यहाँ पर मल्टीपल में, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, अपोन में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर या फिर की साइन लगाई, 7 का डिवाइड पे 8 8 9 में कर रहा हूँ, 7 1 जा 7, कितनी टाइम 7 1 जा 7, फिर मैं 7 1 जा 7 बोला, मेरे पास में 7 आए, 8 में से मैंने 7 को माइनस किया, 1 बचा, 1 मैंने इस 8 को दिए, 18 हो गए। फिर मैं 7 की टेबल बोल रहा हूँ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 7 दूनी कितना होगा 14। मैं दो बार बोला 7 दूनी 14 आया, 18 में से 14 माइनस किया कितना बचा 4 बचा, 4 और 9 कितना हो गया 49। 7 की टेबल में बोला 7 टाइम, कितनी टाइम 7 टाइम, तो मेरे पास में 49 49 आ चुके हैं 7 की टेबल से 49, मैंने 7 टाइम बोला, ये आपका इसका डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है n माइनस 1, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 1 2 7 और माइनस का 1 इस साइड आया तो प्लस का 1 इज इक्वल n, यहाँ पर 1 2 7 प्लस n, 1 क्या होगा यहाँ पर 1 2 8 इज इक्वल n, यहाँ पर देखिएगा n इज इक्वल टू 1 2 8, यानी कि 128 ऐसे नंबर हैं यहाँ से 100 से लेकर 999 तक जो किससे विभाजित हो रहे हैं, यहाँ पर 7 से विभाजित हो रहे हैं। तो ये आपके क्या है उत्तर आए, क्या है उत्तर। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 है उसको हम करने वाले हैं इसके अंदर। बच्चों जो 14वां क्वेश्चन है वो कहता है 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। प्रश्न संख्या 14 ये बोलता है 10 से 250 के बीच 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, क्या है गुणज हैं। देखिएगा 250 के बीच में हमें गुणज निकालना है, 10 से लेके 250 के बीच में। देखिएगा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार बस। ओके कंप्लीट है क्वेश्चन। हम यहाँ लिखेंगे हल, हमें चाहिए a1, इस टाइप से डैश डैश करते हुए हम जाएंगे an तक। हमें an दो पद चाहिए, a1 चाहिए और an चाहिए। यहाँ पर 4 का गुणज है तो हमारा d कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें यदि देखिए यहाँ पर हमें देखना क्या 10 4 की टेबल में आता है, नहीं आता है। फिर यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हमें 10 के बाद में ऐसी संख्या लेनी है जो 4 से भाग जा रहा हो या 4 की टेबल में आ रही हो। तो देखिएगा यहाँ पर 10 नहीं आता है, 11 नहीं आता है, 12 आता है। कितना आता है 12, मैंने लिखा 12, फिर डैश 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 डैश, ठीक है ओके। 250 के बीच चाहिए, 250 से कम लेना है। 250 क्या 4 की टेबल में डिवाइड हो रहा है क्या, 250 से डिवाइड करके देखो। 4 की टेबल 6 चौका 24, 4 की टेबल
4 6 जा कितना आएगा 24 आएगा, 4 छगा 24 आएगा, 24 और फिर 1 बचा 10, 4 की टेबल में 10 नहीं आता, डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 250 नहीं होगा। कम लेना है 249, ये नहीं हो सकता। 248, हाँ ये हो सकता है। 4 की टेबल हम 6 टाइम बोलेंगे 24 आ जाएंगे, यहाँ पर आपका 24 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से 8 से 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है किस पर, 2 4 8 पर। यह आपका जो रफ वर्क था मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों, सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि a बराबर कितना आया हमारे पास में 12, an बराबर कितना आया 248 और d हमारा इसने कहा है कि 4 का गुणज है, तो d कितना हुआ 4। n की हमें क्या निकालनी, इतने कितने गुणज है तो n की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट लिखूंगा, तब n बराबर a प्लस n-1 d से। नेक्स्ट यहां पर जो हमने ये लिखा है n की वैल्यू कितनी है बच्चों 248, यहां से n की वैल्यू यहां रखी मैंने 248 यहां पर लिखा है। नेक्स्ट जो a की वैल्यू है यहां से लिख रहा हूं, यहां पर 12 प्लस n की वैल्यू में निकालनी -1, d की वैल्यू में बच्चों दे रखी यहां पर 4। नेक्स्ट स्टेप 248 का मैंने 248 लिखा, यहाँ पर 12 था, 12 को मैं इस तरफ पक्षांतरण करके लाया तो मेरे पास में कितना आया -12, प्लस का 12 क्या हो गया -12 इज इक्वल कोष्टक में n-1, d की वैल्यू हमारे पास में 4 है। यहाँ पर 248 में से मैं 12 को माइनस करूंगा, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का मेरे पास में 2 बचा। यहाँ 4 मल्टीपल में किस में है 4 गुणे में है, गुणे वाली चीज इधर आएगी तो भाग में जाएगी, किस में जाएगी भाग में। यहाँ पर मेरे पास में n-1 है। देखिएगा नेक्स्ट 236 के अंदर मुझे किसका डिवाइड करना है 4 का डिवाइड करना। 4 की टेबल में बोलता हूँ 5 टाइम, कितनी टाइम 5 टाइम बोली, 5 चौका 20, कितनी टाइम 5 बार बोला, 4 पंजा 20, कितना 4 पंजा 20, 20 आया, 23 में से मैंने 20 को माइनस किया, मेरे पास में 3 बचे, ये हुआ 36। 4 की टेबल में बोल रहा हूँ 9 टाइम, कितनी टाइम बोला 9 टाइम, 36 आएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया डिवाइड हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में इधर बचा n-1, वापस मैंने लिखा 59, माइनस का 1 इस साइड आया तो प्लस का 1 इज इक्वल n। देखिएगा इसको जमा के लिखते हैं, 59 प्लस 1 कितना हुआ 60 इज इक्वल n, एंड n इज इक्वल टू 60। 60 n के बराबर है तो n किसके बराबर 60। तो हमारे पास में 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है 60 गुणज है। ये कितना आया बच्चा, आपका उत्तर आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट 15-16 इनको मैं अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमू एकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।